आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम। भाइयों, मैं जिस विषय में बोल रहा हूँ वह बहुत ही गंभीर विषय भी है और देश के प्रत्येक नागरिक को जानना भी बहुत आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी को खड़गे जी ने लोकतंत्र की हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके हमको लोकतंत्र का भक्षक और खुद को रक्षक बताया है। तो मैं इसी विषय पर बोल रहा हूँ 2-3 दिन से, और मैं इस विषय को समाप्त जब करूँगा जब मेरे मन को संतुष्टि मिल जाएगी। उसके बाद मुझे एक सेकुलर वर्ड है जो कि भारतीय राजनीति में सर्वाधिक उपयोग में लाया गया है, जिसका अर्थ धर्मनिरपेक्ष है। उसके विषय में भी मैं वो सारी चीज़ें जो पता होनी चाहिए, वो नहीं जो पता हैं, जो पता वास्तविकता में होनी चाहिए, जिनके विषय में कोई बताता ही नहीं कि धर्मनिरपेक्ष का आखिर अब मतलब है क्या, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने जहाँ तक आपको कल बता दिया था, मैं वहाँ से आगे आपको लेके चलता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का एक अलग और एक बहुत सुंदर स्वरूप उभर कर सामने आ रहा है, जहाँ पर 44 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के तहत लाभ मिला है। जनधन खाते लगभग 48 करोड़ खोले गए हैं। 4 करोड़ गरीब लोगों को उनका आवास मिला है और सत्ता में सबको सम्मान, सबको स्थान मिला है। वैसे एक और बात मैं आपको बता दूं कि भारत के इतिहास में पहले ही प्रधानमंत्री हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी। कोर्ट ने जिनको करप्ट एक्टिविटीज और मेल प्रैक्टिसेस के लिए दोषी साबित कर दिया था, उसके बाद उन्होंने कोर्ट के निर्णय को भी रौंद दिया। तानाशाही इतनी ज़बरदस्त थी, और एक ही बार नहीं रौंदा उन्होंने 2 बार रौंदा। 1985 में जब साहबानो केस, सभी को याद हो, ये बहुत विख्यात केस था, बहुत इसके विषय में चर्चा हुई थी। तो जो 1985 में साहबानो केस था, उस पर जब लगा कि सुप्रीम कोर्ट शरिया के खिलाफ जा रहा है, जब इंदिरा जी को लगा कि सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग अगेंस्ट द शरिया, तो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन trounced by the total majority in the parliament in favor of Sharia, and this was the secular state। वरना दुनिया में कोई भी आप मुझे ऐसा सेकुलर स्टेट बता दीजिए जहां शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो। सर्वोच्च न्यायालय से कोई ऊपर नहीं है, सभी इस बात को जानते हैं, परंतु उन्होंने अपने आप को सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर होने कई बार उन चीज़ों को खंडित करने का प्रयास किया जो उनकी तानाशाही को स्पष्ट दिखाती थी, झलक थी उनके कार्यशैली में। इसलिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। इंदिरा जी के खिलाफ जो चुनाव लड़े थे राजनायन जी, वो संघ सहित सोशल पार्टी के थे, यानी कि संसोपा जिसको कहते हैं। अब सुनना ध्यान से, वही जो थे वह पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात कहती थी। इंदिरा जी पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात कहती थी, लेकिन उसके तो खिलाफ खड़े थे। अब आज आप कहते हैं गणना करवाइए। जब हाथ में सारी सत्ता थी तो कुछ किया नहीं, तब तो सदैव विरोध में रहे, और आज कहते हैं कि गणना करवाइएगा। इसलिए मैं एक बात और आपको इस विषय में बता दूं कि जब उनके हाथ में सत्ता थी और
आरक्षण पर वो बोल विचार अपना रखना चाह रही थी, उस समय वो सत्ता में रहते हुए इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि वो इसके विरोध में थी। परंतु आज वो कहती हैं कि इसकी गणना कराइए, जातिगत आधार पर गणना होनी चाहिए। रोकी किसने थी, ये भी तो जानना जरूरी है ना। अधूरा पता होने की वजह से लोग भ्रमित हो जाते हैं। और मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि खड़गे जी ने एक और बहुत गंभीर आरोप गंभीर बात बोली है, थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं सभी देशवासियों से कहूँगा कि इसको थोड़ा सा गंभीरता से सोचिए। उन्होंने कहा कि हम गुलाम थे और कहते हैं कि तुम लोग गुलाम के भी गुलाम थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे आर सेइंग दैट हम गुलाम थे और तुम गुलामों के गुलाम थे। तो ये गुलामी की मानसिकता है। आप कह रहे हैं कि हम दुनिया के एक विचित्र देश बताए जाते हैं जो 1000 साल तक गुलाम रहा, फिर भी जो समाज में विकृतियां आईं, समस्याएं आईं, उसका जो कारण है वह शासक वर्ग नहीं था, हम थे जिनका कोई औचित्य नहीं था उस समय। ये कौन सी गुलामी की बात करते हैं भाई? किस गुलामी का बात कर रहे हैं और किस पर आप आरोप लगा रहे हैं? जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? आप खुद सोचिए, न गुलाम हम, खुद मुख्तार गुलाम थे, मतलब गुलाम भी थे और डिसाइड हम कर रहे थे उस बात को। फैसला हमारे हाथ में था, जबकि हमारा कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं था, हमारे कोई शासक वर्ग वो थे जो हजारों की, जो हमें मार रहे थे, हमें काट रहे थे, हजारों की खोपड़ियां का ढेर बना रहे थे, जो बंगाल कैमाइन में हमको मार रहे थे, वो जिम्मेदार नहीं थे। जो कट रहे थे, जो मर रहे थे, जो भूखों मर रहे थे, वो जिम्मेदार थे। एक साल में 1000 साल में कांग्रेस की इस गुलामी की मानसिकता का प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आ रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अब वस्तुतः स्थिति ये है कि किसी मामले में यदि कहा जाता था उगा सूर्य ये कैसा कहो, मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घर तक न पहुंचा। मोदी जी के आने से अब करोड़ों घरों तक उजाला पहुंचा है। अब कांग्रेस की गुलामी की मानसिकता जो अंग्रेजों ने उनको विरासत में मिली, अंग्रेजों ने दी थी, वो आज तक उनके दिमागों में ही घुसी हुई है। और मैं यह बताना चाहता हूँ, न संयम व्यवस्था न स्व आत्मता है, आत्मता से भरी है। अभी तक मनों में गुलामी वही राज अंग्रेजियत का पुराना सुनाते हैं। न संयम व्यवस्था न स्व आत्मा है, भरी है अभी तक मनों में गुलामी। वही राग अंग्रेजियत का पुराना सुनाते वो लोग नामी गिरामी, बहकती वो लोग नामी गिरामी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो लोग नामी गिरामी, बहकती मंदिर
जिंदगी की लयों में मुक्ति का मार्ग, मुक्ति स्वरों तक न पहुंचा, उगा सूर्य ये कैसा कि उजाला करोड़ों घर तक न पहुंचा। इसमें मैंने थोड़ा सा, भाई साहब थोड़ी इसमें एक दो पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं, मैंने जो है पढ़ा था, याद नहीं आया पूरी तरीके से, इसमें एक दो वर्ड इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ये उनके ऊपर बिल्कुल सेट बैठ रहा है। शेर कह लीजिए इसे या कुछ भी कह लीजिए, ये उन्हीं के आधार पर ही जो मैंने चुना। और अब मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस प्रारूप को देखते हुए कांग्रेस अभी भी बहकते कदम है। स्वतंत्रता का वास्तविक गायन है उनके कानों में अभी तक नहीं पहुंच पाया है। इसलिए ये सत्य है कि गुलामी की मानसिकता से लोगों को दूर करने का ये निर्णय जो देश ने लिया था, मैं फिर चौथी बार आई एम टेलिंग यू 18th of May 2014 इन संडे गार्डियन ऑफ लंदन, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, उन्होंने क्या लिखा था? 16th of May 2014 में एक आर्टिकल लिखा था संडे गार्डियन में, 18th of May कि 16th of May जिस दिन हमें मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार मिली, should be known as a day of second independence of India, and शीर्षक था it was second tryst India's destiny, क्योंकि उन्होंने कहा कि लंबे समय के बाद इस देश पर, भारत में उस विचार का लंबे समय तक इस देश में, मतलब हमारे देश में, भारत में उस विचार का शासन रहा जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीजेसी और को रिप्रेजेंट करता था। पहली बार एक ऐसे हाथ में एब्सोल्यूट पावर आई है। अटल जी के समय में हम एब्सोल्यूट पावर में नहीं थे। आई रिपीट अगेन, तो एब्सोल्यूट पावर आई है जिसका ब्रिटिश कॉलोनियल से, लीजेसी से, ब्रिटिश मानसिकता से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल और केवल भारतीय परंपरा, भारतीय आधार पर इंस्पिरेशन से उगती है। इसलिए कांग्रेस और कांग्रेस के जो घटक दल हैं, इन सबके लिए भविष्य निश्चित रूप से निर्णायक आधार की तरफ बढ़ रहा है, और उसी कारण ये भीत हैं, आक्रांत हैं, इस प्रकार के अनर्गल बातें कर रहे हैं। क्योंकि मेरा कहने का अर्थ है अब इनका समय समाप्त हो चुका है। तो एक बात और मैं जोड़ दूं, अभी जो कुछ झारखंड में चल रहा है, ये थोड़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनके लिए तो 36 लाख बहुत थोड़ा सा है। मैं कल बताया था आपको, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला जो मामला था, तो उसमें रिकवरी हुई है 36 लाख रुपीज़ की, तो उनके लिए तो बहुत छोटी सी चीज़ है। अज्ञात स्थान से लोकतंत्र का संचालन हो रहा है। मतलब आप सोचिए कि नॉन ट्रेसेबल चीफ मिनिस्टर, यानी जो ट्रेस नहीं किया जाता, उन्हें पता नहीं है कहाँ है चीफ मिनिस्टर। ये डेमोक्रेसी की बात हमसे कर रहे हैं, ये रक्षा हो रही है डेमोक्रेसी की, और वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की वो रक्षा करेंगे, हम हत्यारे हैं। और ये वही हैं जो 94 में कांग्रेस का साथ जिन्होंने दिया था,
मैंने बताया फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले, और 350 करोड़ कांग्रेस के सांसद पर बरामद हुए। तो कहने का अर्थ है भाई, इतनी हकीकत सामने आने के बाद फिर यदि आप कहते हैं कि आप लोकतंत्र के बहुत बड़े रक्षक हैं, तो देश की प्रबुद्ध जनता सब कुछ समझती है। अगर इस तथाकथित इंडिया इंडी गठबंधन इंडिया गठबंधन का की हालत देखिए, पहले उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने कह दिया हम नहीं रहेंगे, पंजाब में केजरीवाल जी ने कहा हम नहीं रहेंगे, राहुल गांधी जी बंगाल के दरवाजे पर पहुंचे तो ममता जी ने भी मना कर दिया कि हम नहीं रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग बिहार के दरवाजे पर पहुंचे तो वहाँ पता चला कि गठबंधन ही टूट गया और नीतीश जी एनडीए में आ गए। तो मैं अंडर लाइटर नोट यानी लिखकर मैं इसको हेडलाइन बनाकर कहता हूँ, कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूँ कि श्री राम मंदिर भूमि की प्राण प्रतिष्ठा के जो मुहूर्त था उसके विषय में बड़े सवाल उठ रहे थे। तो मैं ये कहूँगा कि जब राहुल गांधी जी की यात्रा शुरू हुई तो वो किस मुहूर्त में शुरू हुई, इस विषय में किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से इस बात पर विचार अवश्य करें, क्योंकि जहाँ जहाँ चरण पड़े राहुल के तहाँ तहाँ बंटाधार होता आ रहा है। एक बात मैं एनडीए गठबंधन के लिए और कहना चाहूँगा, अब जितने भी चेहरे लगा लो, ये भ्रष्टाचारी तुष्टीकरण छुपाने, ये भ्रष्टाचार तुष्टीकरण अब किसी भी प्रकार से छुपने वाला नहीं है। तुम चाहे जाति बिरादरी की बात कर लो, चाहे लोकतंत्र खत्म होने का मुखौटा अपने मुंह पर लगा लो, परंतु सच्चाई सब कुछ सामने आ गई है। इतने ही प्रपंच कर लो, तुम्हारे घर की हकीकत नहीं छुप सकती, क्योंकि जनता आपके चेहरों के देख चुकी है। तो यह पंक्ति के साथ मैं समाप्त करता हूँ जो इंडी गठबंधन पर लागू होती है कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाए कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर हुआ बाद की बात। मतलब चेयरमैन और ये सब इनको छोड़िए आप, घर सजाने का तसव्वुर हुआ बाद की बात। अब तो मुश्किल है बुधवार की हकीकत को छुपाएं कैसे। 350 करोड़ से रुपए से लेकर 36 लाख रुपए तक का मामला अभी क्लियर हो पाया है, अभी तो चल रहा है, अभी तो इनके ऊपर क्या क्या निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात, हिडन नॉन ट्रस्ट जो चीफ मिनिस्टर के अंडर में गवर्नमेंट चल रही है और वो लोकतंत्र की बात हमसे करते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जब तक आपके पास में आधार युक्त बात न हो तो इसका बच्ची कुची अपनी पार्टी का क्यों बंटाधार करने पर लगे हुए। फिर मुझे अमित शाह जी की वो बात याद आती है जो उन्होंने सदन में कही थी कि जो बचे हो थोड़े बहुत वो भी नहीं रहोगे इस बार। और वो उन्होंने केवल नीति के आधार पर, उनकी नीति और उनकी प्रक्रिया के आधार पर ही, जिस प्रकार उनकी कार्यशैली है उनकी उसके आधार पर कहा था। और ये सत्य है, ये ही भविष्य होगा इस चुनाव के बाद। जमाना बहुत आगे पहुंच चुका है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब कुछ सब कोई जानता है।
कोई अंधा नहीं है, किसी को कोई आज की डेट में गुमराह नहीं कर सकता। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ। भैया आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मुझे धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर, एक लेफ्ट लिबरल था, उसके बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन उसकी गहराई से मैंने व्याख्या नहीं की, करूँगा। और ये सेकुलर जिसके आधार पर भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा वर्ग इसको आधार बनाकर आज तक बहुत प्रयास किए गए हैं, परंतु जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तो इनका जो है भूमिका धीरे धीरे 0-0 होती जा रही है, और मैं समझता हूँ आपकी बार वो समाप्ति हो जाएगी। तो उस सेकुलर का इन्होंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया, इसी प्रकार जैसे लेफ्ट लिबरल का किया था, इसी प्रकार सेकुलर की यानी धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा क्या है, ये मैं आपको कल बताऊंगा विस्तृत रूप से। आपने सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करें, चूँकि उसी में प्रत्येक व्यक्ति हमारे देश का भविष्य, हमारे देश की सुरक्षा का विषय, हमारे बच्चों का भविष्य, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ही हमको दे सकती है, अदरवाइज कोई नहीं दे सकता। मैं इस बात को अपने पार्टी की ओर से, मैं भारतीय जनता पार्टी आईटी विभाग गौतम बुद्ध नगर का सह संयोजक की हैसियत से आप सभी से निवेदन करता हूं कि वोट ओनली फॉर बीजेपी। थैंक यू वेरी मच।